अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सेविंग चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी 2019-2020 की टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट करनी है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और ये कब से सबमिट होगी, तनख्वाहदार तबका किस तरीके से, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या क्या चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से जो कारोबारी हजरात हैं और थर्ड स्टेप पे जो नेशनल सेविंग से या किसी भी बैंक से जो प्रॉफिट लेते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए अपनी इकट्ठी करनी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, इसमें मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा इन चारों कैटेगरीज के लिए जो मैंने अभी बताई हैं। तो उससे आपको वो जब इकट्ठी कर लेंगे तो फौरन ही इंशाल्लाह ताला आपसे वो काफी आपको उससे फायदा हो जाएगा। बर वक्त आप अपनी चीज तैयार रखेंगे। तो अक्सर लोगों का मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है हमारे पास पाकिस्तानीज का वो ये है कि भाई आखिरी दिन में लाइन लगने को तो पसंद करते हैं, लेकिन वैलेंटाइन जो है वो अपना चीज नहीं, उनके पास रिक्वायरमेंट उन्हें पता नहीं होती, इसकी वजह से उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसमें मैं इस वीडियो में वो तमाम रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा इन चारों कैटेगरीज से। चारों कैटेगरीज में से जिसमें आप फॉलो करते हो तो आप वीडियो को स्ट्रेच करके आगे देख लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सी है, आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो बात शुरू करने से पहले मैं अब ऐसे नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा तनख्वाहदार तबके के बारे में। तनख्वाहदार तबके के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से, अपने महकमे से जो भी उनका है, उनका HR है या उनका जो अकाउंट सेक्शन है, जो भी सेक्शन है उनका, वहां से अपने पूरे साल की जो उन्होंने सैलरी ली है उसकी डिटेल लेंगे और उनकी सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है ये चीज आप उसमें से वहां से अपने ऑफिस से आप वसूल करेंगे। ये आपकी इनकम होगी और आपने कितना टैक्स पे किया है ये उसकी डिटेल आपको अपने ऑफिस से मिलेगी। सेकंड जो है वो आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए अपना बिल जो अभी आपने भरा था लास्ट, जिसमें मुकम्मल जुलाई से लेके जून तक की डिटेल आती है, वो एक बिल अपने लेने होंगे जो आपका सुई गैस का हो गया या बिजली का हो गया या टेलीफोन का हो गया। तो ये 3 बिल जो हैं वो आपने वो वाले उठाने हैं जो जिसमें यकम जुलाई से लेकर जिसमें जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक की बिल आपने पे किए हुए हैं। उसके बाद आपका जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने ये आप मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल की फ्रेंचाइज पे आप जाएं या ना जाएं, वहां पे हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, जैज में, यूफोन पे, ये आप वहां से खुद ब खुद इसको डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। जोम के बारे में और टेलीनॉर के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है 100%। बहरल वारिद और जैज और यूफोन, ये तीनों आप घर से वसूल कर सकते हैं, आपने खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं आपने उससे नेटवर्क के थ्रू। तो ये 3 चीजें जो हैं वो बाहर से आपको रिक्वायर करनी होती हैं। और इसके अलावा जो आपने अपने कंसल्टेंट को या अगर आप खुद फाइल करते हैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में बताना होगा। एक्सपेंसेस में मतलब आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, और नेक्स्ट जो फर्दर आपके अगर तो कोई एसेट्स में तब्दीली आई है, यानी आपने कोई अपने गाड़ी ली है, गाड़ी बेची है, घर लिया है, प्लॉट लिया है या कोई चीज फरोख्त की है, तो उस बारे में आप उनको डिटेल देंगे। इसी में अगर आपने कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है या आपने कोई किसी से कोई कर्ज लिया है या कोई लायबिलिटी आपके ऊपर कोई इजाफा हुआ है या किसी चीज को आपने डिस्पोज आप खत्म कर दिया है, तो ये तमाम मालूमात आपको फराहम करनी होगी। अब मैं दूसरे तबके के बारे में चल रहा हूँ, कारोबारी हजरात के बारे में। कारोबारी हजरात के बारे में भी सेम उसी तरीके से बिल चाहिए होंगे बिजली के, जिसमें जुलाई से लेकर जून तक का मतलब जो जुलाई 2019 से जून 2020 तक के जो उनके कमर्शियल मीटर जो जहां पे वो बिजनेस करते हैं, जहां पे उनकी दुकान है या शॉप है या वेयर हाउस है, जो भी है आपका, वहां का आपने जो बिल होगा वो उसको कलेक्ट करेंगे। उसमें से आपने जो बिल होगा उसमें आपको इनकम टैक्स इस बिल में कमर्शियल मीटर के इंक्लूड होता है। वो आपने अपनी तमाम 12 महीनों के जो बिल होंगे उनसे कैलकुलेट करनी है ताकि वो आपको रिबेट मिल जाए, वो एडजस्ट कर ली जाए आपकी रकम जो अगर आप पे कोई टैक्स बनता है तो। और नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि आपने अपने एक्सपेंसेस जो अपने कारोबार के हैं वो निकालने हैं और आपने कारोबार की आमदन निकालनी है, ये आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सेम वही जैसे मैंने अभी इनके लिए बताया कारोबारी तबके के लिए
कि आपके एसेट में अगर कोई तब्दीली आई है, आपकी लायबिलिटी में कोई तब्दीली आई है, यानी आपने कोई भी चीज फरोख्त की है या आपने खरीदी है या आपकी कोई भी आपके उसमें तब्दीली आई है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे प्लॉट हो, कोई भी चीज हो, या आप पे कोई कर्ज आपने खत्म किया हो या कर्ज लिया हो किसी से, किसी इदारे से या किसी भी बंदे से, तो वो आप उसके बारे में लाजमी अपने कंसल्टेंट को बताएंगे या आप खुद उसमें ये चीजें आपको रिक्वायरमेंट है। और तीसरी जो चीज है आपको बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का जो है वो आपको बैंक से आपके स्टेटमेंट मिल जाएगी। स्टेटमेंट में आपने 30 जून 2020 का आपने बैलेंस लिखना होगा, या आप स्टेटमेंट ले लें या आप सिर्फ इतना मालूम कर लें अपने बैंक से कि आपका 30 जून 2020 को बैलेंस कितना था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने इनकी तरफ, नेशनल सेविंग्स या किसी बैंक से प्रॉफिट लेने वाले हजरात की तरफ। जो हजरात नेशनल बैंक या बैंक से या नेशनल सेविंग से या किसी भी प्राइवेट बैंक में उनका कोई अकाउंट खुले हुए हैं, वहां से उनका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के थ्रू उनका गुजर बसर होता है, तो आपने नेशनल सेविंग से या किसी भी प्राइवेट बैंक से उनसे जाके मालूम करना है कि आपने जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक कुल कितना प्रॉफिट लिया और उसके ऊपर कितना विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन हुई। ये एक नोटेबल बात है कि जो प्रॉफिट होता है जिस पे विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हो जाती है, उस पे फर्दर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता। ये अक्सर मुझसे कई दफा ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी जो इनकम हुई है उस पे हमने फर्दर और कितना टैक्स देना है, जो प्रॉफिट की मद में इनकम हुई है जो हमने ली है, तो उस पे जो आपने अपना विद होल्डिंग टैक्स आपने पे कर दिया है उस पे फर्दर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से आपको अपने घर के एक्सपेंसेस बताने होंगे अपने कंसल्टेंट को, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल बतानी होगी, उसमें अगर आपने कोई री इन्वेस्टमेंट की है या उसमें से कोई फर्दर आपने कोई पैसे जमा करवाए हैं या कुछ पैसे आपने निकलवाए हैं तो वो आपको बतानी होगी। आपने कोई मकान, दुकान, प्लॉट, आपने कोई चीज आपने फरोख्त की है या आपने नई ली है तो उसकी डिटेल बताएंगे। फरोख्त करने की सूरत में जो आप को टैक्स पे करते हैं उसकी रसीद होती है, वो रसीद आपने लाजमी संभाल के रखनी है, वो अपने कंसल्टेंट को देंगे। अपने एक्सपेंसेस की डिटेल बताएंगे। बाहर से आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी सब चीजें आपके पास घर में मौजूद होंगी, बाहर से सिर्फ और सिर्फ आपने जो बैंक की डिटेल लेनी है, बैंक अकाउंट्स की, और जो प्रॉफिट की डिटेल लेनी है वो इजीली आपको मिल जाएगी नेशनल बैंक से, नेशनल सेविंग से भी और प्राइवेट बैंकों से भी। सिंपली आप जाके वहां पे रिक्वेस्ट करें कि आपको एक साल में कितना प्रॉफिट मिला था और उस पर कितनी विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हुई थी। तो ये तो था बैंकों वालों के लिए। और चौथी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए लाजमी है कि वो उस अमाउंट को काउंट करें जो उन्होंने बजरिया रेमिटेंस पाकिस्तान भेजी थी। पाकिस्तान जितनी उन्होंने रेमिटेंस की थी वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, उसको एज इट इज लिखा जाएगा, वो आपका कंसल्टेंट हो उसको कर देंगे। आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल लेनी है, बैंक अकाउंट में आपने देखना है कि कुल कितनी आपकी रेमिटेंस हुई। उसके बाद नेक्स्ट आपने 30 जून 2020 तक का आपने उसमें वो लेना है क्लोजिंग बैलेंस अपने बैंक अकाउंट का, कि आपका बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था। और नेक्स्ट जो है वो आपके भी इसी तरीके से कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं और आपके बिजली के बिल हैं और आपके स्वी गैस के बिल हैं, तो वो बिल जो लास्ट आपका बिल होगा जून 2020 तक, जिसमें आपकी डिटेल आई हुई है जुलाई 19 से लेकर जून 20 तक, पूरे एक साल की डिटेल आती है, चाहे वो फोन का हो, चाहे वो पीटीसीएल का हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो पीटीसीएल हो, चाहे आपका बिजली का बिल हो, चाहे स्वी गैस का बिल हो। तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करके अपने कंसल्टेंट को देनी होंगी। और इसके अलावा आपने आपके एसेट्स में अगर कोई तब्दीली आई है, आपने कोई सेल परचेज किया है, आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी से लोन लिया है, तो वो सारी मालूमात आपको अपने कंसल्टेंट को देनी होंगी। तो नाज़रीन, ये हमारी एक छोटी सी अपडेट थी, छोटी सी जो नहीं बल्कि काफी लेंथी हो गई है। बहरहाल ये 4 कैटेगरीज थी। 4 कैटेगरीज में जाहिर है कि जो जिसकी कैटेगरी फॉल करेगा वो अपनी कैटेगरी को ही सर्च करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें रिक्वायर्ड जो आपको हैं डॉक्यूमेंट्स, आप वेल इन टाइम अपने जो है वो अरेंज कर लेंगे। और जो जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे भी लाजमी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल कर लें, ताकि आपके जो टैक्स रिटर्न है वो टाइमली आपकी सबमिशन हो जाए। तो देखते रहिए सेविंग चैनल। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।